टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना।
तो रूस के खिलाफ यूरोप की तैयारी आखिर क्या संकेत है? नीदरलैंड्स का बड़ा कदम है ये। दरअसल पुरानी ट्रेनों को आपातकालीन अस्पतालों में बदला जा रहा है। घायल सैनिकों के इलाज के लिए ट्रेनों में आपात अस्पताल बनाए गए हैं। ट्रेन ड्राइवर्स को सैन्य सामान ले जाने की ट्रेनिंग भी सेना की तरफ से दी जा रही है। अब दावा यह है कि रूस अगले 5 साल में नाटो पर हमला कर सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। रूस के खतरे को देखते हुए रक्षा मजबूत कर रहा है यूरोप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिन हथियारों को यूक्रेन को देने का ऐलान किया वो नाटो देशों के जरिए यूक्रेन तक पहुंचेंगे, जिसका मतलब है अमेरिका का इस जंग में सीधा हस्तक्षेप नहीं होना। ऐसे में पुतिन के प्राइमरी टारगेट पर यूरोप का आना तय है, क्योंकि इन हथियारों को ट्रांसफर करने के लिए जहां यूरोपीय देशों की जमीन का इस्तेमाल होगा, वहीं इन हथियारों के लिए भुगतान भी यही देश करेंगे। अब पुतिन यूरोप पर भड़के हुए हैं। यह माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति सीधा यूरोप पर हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अब वक्त है महाविध्वंस का, जिसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा। जिसे पूरा करने के लिए जो रोड मैप ट्रंप ने खींचा है वो यूरोप की तबाही से होकर गुजरता है। चौबीस घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो तय हुआ वो यूरोप में महातबाही ला सकता है। मीटिंग में फैसला लिया गया, नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। पहले चरण में नेटो यूएस से $10 अरब के हथियार खरीदेगा, जिसमें मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी शामिल हैं। ये सभी हथियार नेटो यूक्रेन भेजेगा। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार तो मिलेंगे, लेकिन इसमें अमेरिका की सीधी भागीदारी नहीं होगी। इस सौदे में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, नेटो के जरिए हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। दूसरी, हथियारों का भुगतान नेटो करेगा। और तीसरी, अमेरिका को खुद से कोई रकम नहीं चुकानी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप अरबों डॉलर हथियार बेचकर कमाएंगे, और जब अमेरिकी हथियार और बारूद से रूसी धरती दहलेगी तो उसका प्रकोप यूरोप को झेलना पड़ेगा। मार्क रूटे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है, उसके बाद ट्रंप पर कई सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने यूरोप पर हथियार बजट बढ़ाने के लिए जो दबाव डाला, पुतिन के साथ जो भी बातचीत की, वो महज अमेरिकी हथियार बेचने का षड्यंत्र था। डोनाल्ड ट्रंप की इस डील में उन्हें सिर्फ फायदा ही फायदा है। अमेरिका हथियार बेचेगा जिससे उसे मुनाफा होगा। नेटो हथियार खरीदकर यूक्रेन को देगा, जिससे यूक्रेन लंबे वक्त तक जंग लड़ सकेगा। और यूरोप को लगता है कि जब तक रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, तब तक वो पुतिन के क्रोध से सुरक्षित रहेगा। यूरोप के इस खौफ को डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयां किया। ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी यूरोपीय देशों से बात हुई है और वो जंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि यूरोप का यह प्लान पूरी तरह से फेल होने वाला है।
क्योंकि रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने वाले देशों को भी युद्ध में भागीदार माना जाएगा और यूरोप के वो सभी देश उसके टारगेट पर होंगे जिनकी धरती से होकर हथियार यूक्रेन पहुंचेंगे।